Hello guys, my name is Chin Kumar and I'm a teacher of biology from BBC Group, and today's topic is gastrulation. In last class we already discussed about the formation of blastula, after that gastrulation. This is the last heading, or we can say the last process of the embryonic development system, and this is gastrulation. So, that heading gastrulation. In last class, you already discussed about कि what is the implantation of embryo. Means यहाँ पे आपने देखा था कि ये यूटेराइन कैविटी होती है, इसमें आपके मोरुला ने आपके एंट्री के लिए यूटेराइन कैविटी के अंदर जब मोरुला एंट्री करता है यूटेराइन कैविटी में, तो वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इम्प्लांट होने की कोशिश करता है. क्यों? क्योंकि वहां से जोना पेलिसोडा की लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और जिसकी वजह से वो जो मोरुला के बाद में ब्लास्टुला बना है, जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, वो यूटेराइन कैविटी में इम्प्लांट हो जाता है. ये बात हम यहाँ तक पूरा क्लियर कर चुके हैं ढंग से, अच्छी तरह से. तो उसके बाद में क्या हुआ है, आपका जो न्यू हेडिंग है वो है गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, अब मैं सिंपल भाषा में बोलूं बेटा, तो ये सिंपल है कि जिस वक्त ब्लास्टुला की तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मींस एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम, तो उसे बोलते हैं हम गैस्ट्रुला. उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा गैस्ट्रुला, या इस प्रोसेस को कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन. तो सबसे पहले आपको थोड़ा याद करना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द गैस्ट्रुलर सेल, और इसमें आपको दो चीजें क्लियर दिखाई दे रही होंगी. आउटर लेयर जो है, ये आपने कहा था ट्रोफोब्लास्ट लेयर. दिस इज ट्रोफोब्लास्ट लेयर, and you know very well trophic means is considered in the sense of nutrition, means this cells of trophoblast layer is provide the nutrition. Clear guys? And second one thing is a group of cells which are located in one side of this in blastocyst, and this group is known as ICM. ICM full form inner cell mass. I for inner, C for cell and M for mass. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ट्रोफोब्लास्ट की ओर कि ट्रोफोब्लास्ट का जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा. जो ये सेल सारी हैं ट्रोफोब्लास्ट की बेटा, ये क्या करेंगी, आपकी दो लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगी. दो लेयर, कौन कौन सी लेयर्स बनाएंगी, पहले ये दो लेयर बनाएंगी. पहले बनेगी एक आउटर लेयर होती है, और एक होती है इनर लेयर. क्लियर? एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर. और जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं आप कोरियोन. उसका नाम क्या है, कोरियोन. नाम आपको याद रखना है बेटा, CHOROION, कोरियोन. ट्रोफोब्लास्ट में दो लेयर का फॉर्मेशन हुआ है. पहली कौन सी है, आउटर लेयर, जिसका नाम हमने क्या रखा, कोरियोन. और इसका फंक्शन क्या है, कोरियोन जो है आगे चल के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोवाइड कराएगा, जो कि आगे फॉर्म करेगा प्लेसेंटा को. प्लेसेंटा तो आप जानते हैं क्या होता है, ये मैटरनल और फीटस के बीच में इंटरनल कनेक्शन होता है, जिसके द्वारा जो फीटस है अपना न्यूट्रिशन और एक्सक्रीटरी मटेरियल को यूज आउट करता है. मतलब न्यूट्रिशन लेगा और एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालेगा. तो सिंपल आपको इतना ही सफिशिएंट याद रखना है कि जो ये गैस्ट्रुलेशन हुआ है, ये फिलहाल ब्लास्टुला का एक फॉर्मेशन बना हुआ है, ब्लास्टुला सेल बनी हुई है, और इस सेल में दो लेयर्स आपको क्लियर दिखाई दे रही है. ये आउटर लेयर जो है इसका नाम ट्रोफोब्लास्ट है, और जो ग्रुप आपको दिख रहा है अंदर, दिस इज ICM यानी कि इनर सेल मास. अब ट्रोफोब्लास्ट में दो लेयर बनी, आगे चल के जैसे इसका डेवलपमेंट होगा दो लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा. और फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, आउटर लेयर, जिसे बोलते हैं कोरियोन. और कोरियोन से क्या बनता है, प्लेसेंटा डेवलप होता है. वहीं मैं बात करूं इनर लेयर की बेटा, तो जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. मैंने इसको एक्स्ट्रा क्यों बोला है, क्योंकि इसका फीटस के डेवलपमेंट में या फीटस के फॉर्मेशन में कोई इसका हाथ नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. इसकी जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है टू द फॉर्मेशन ऑफ सुपरफिशियल लेयर ओवर द
फीटस, यानी कि जो फीटस होता है यूटेरस में, उसके ऊपर एक लेयर बनती है, उसको बनाने का काम कौन करता है? इनर लेयर करती है। ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद में चलते हैं आईसीएम की तरफ। आईसीएम इनर सेल मास, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर लोकेटेड इन ओनली वन साइड ऑफ द ब्लास्टोसील। ओके, तो आईसीएम में मिला, आईसीएम का क्या होना है? आईसीएम से 3 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, सो ये 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले कौन सी होती है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बीच वाली लेयर होती है बेटा, उसे बोलते हैं मीसोडर्म। मीसोडर्म, और सबसे लास्ट में जो होती है उसे कहा जाता है एंडोडर्म। क्लियर गाइस? और जब इस पोजीशन में जब ये तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन होता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है गैस्ट्रूला, और इस प्रोसेस कहते हैं गैस्ट्रूलेशन। देखो सिंपल सी बात बेटा, डोंट कंफ्यूज नहीं होना है। मैं दोबारा से आपको फिर से बता रहा हूँ शुरू से। ये चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन की जो फीमेल है उसमें एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है। इसमें मैंने आपको कुछ हेडिंग्स लिखाए थे, कुछ फेजेस लिखवाई थी, उनमें 7 फेजेस थी। सबसे पहली कौन सी थी आपकी? गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना था। सेकंड वन कौन सी थी? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नॉन एज फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नंबर 3 कौन सी थी? क्लीवेज, यानी कि सेल्स में डिवीजन होने हैं। जो सिंपल जाइगोट बना था पहले, उसमें क्लीवेज हुए, लगातार 2 सेल्स, 4 सेल, 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता रहा, और वहीं पे कंडीशन आती है आपकी मॉरूला की। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ मॉरूला हो गया, मॉरूला बन गया। उसके बाद में क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और वी कैन से ब्लास्टूला। तो ब्लास्टूला की ये आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लास्टूला की एक मैच्योर ब्लास्टूला है आपके सामने। इसमें ये क्या है? ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर हो गई, ये आईसीएम है, और ये एम्प्टी कैविटी इसके अंदर पड़ी है, इसका नाम क्या है? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। क्लियर गाइस? अब क्या होगा? जब ब्लास्टोसील या ब्लास्टूला पूरा मैच्योर हो जाएगा तो इसमें फिर से फर्दर डेवलपमेंट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्लास्टूला का इम्प्लांटेशन हो जाता है, और जब इम्प्लांट हो जाता है यूटेराइन कैविटी के अंदर, यानी कि एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है, तो वहां से यूटेराइन मिल्क को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद में इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर से जोना फेलोसिडा भी डिसअपियर हो चुका होता है, जिसकी वजह से इसका साइज भी इंक्रीज होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 चीजें डिफरेंशिएट हो जाएंगी। नंबर 5 ट्रोफोब्लास्ट, नंबर 7 आईसीएम। इसका मीनिंग क्या होता है? इससे 2 लेयर बनती हैं। एक बात याद रखेंगे, ट्रोफोब्लास्ट का फीटस की फॉर्मेशन में कोई खास हाथ नहीं होता है, इसका सिर्फ मेन ही काम होता है कि यह ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनती है? एक तो प्लेसेंटा बनेगा आपका, जो उसकी आउटर लेयर है जिसको कोरियन भी कहा गया है, उससे क्या बनेगा? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। और सेकंड क्या है? इनर लेयर बनती है, जिससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? वहीं पे सेकंड बात जो है आईसीएम की, आईसीएम से तीन लेयर्स का डेवलपमेंट होता है, वो होती है बेटा एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। और ये तीनों लेयर ही ऐसी होती है जिन्हें हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। मतलब पूरी ह्यूमन की बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो आपकी इन तीनों लेयर से ही होना है। आपकी हर एक पार्ट, बॉडी के हर एक पार्ट का फॉर्मेशन, हर एक पार्ट का निर्माण किससे हुआ है? आपकी इन तीनों लेयर से हुआ है। सिंपल, क्लियर गाइस? इनको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। स्टेम सेल्स आजकल पढ़ते भी होंगे आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में कि स्टेम सेल थेरेपी। जो बहुत बड़े लोग हैं, जैसे कि आपके बिजनेसमैन हैं और बिलियनर हैं और आपके बॉलीवुड एक्टर जो हस्ती हैं बड़ी बड़ी, ये लोग क्या करते हैं? जब उनका बच्चा पैदा होता है ना, तो उनके प्लेसेंटा की जो फ्लूइड होता है या उसमें से ये ब्लास्टूला की सेल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, जिससे कि अगर कभी आगे चल के भविष्य में, फ्यूचर में उस व्यक्ति का कुछ डैमेज हो जाए, कुछ बॉडी ऑर्गन, तो इन स्टेम सेल की हेल्प से वो उस ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं। ये एक बहुत हाई लेवल की एक टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल यूज हो रही है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। तो जब ब्लास्टूला में आईसीएम से 3 लेयर्स का डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टूला में आईसीएम बनता है और इससे 3 लेयर का डेवलपमेंट होता है, इस पोजीशन को बोलते हैं गैस्ट्रूला, और दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रूलेशन। क्लियर? दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रूलेशन। तो ये तीनों जो प्रोसेस होते हैं, इसे कहलाते हैं गैस्ट्रूलेशन। क्लियर गाइस?
अब हमको क्या पढ़ना है आगे कि ये जो तीनों लेयर बनी है आपकी, एक्टोडर्म बनी है, मेसोडर्म बनी है, एंडोडर्म बनी है, इनका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर मीन्स कि किस लेयर से किस ऑर्गन का डेवलपमेंट होना है और वीकेंड से किस लेयर से किस ऑर्गन का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो हमको आगे ये पढ़ना है। उससे पहले हम थोड़ा ध्यान करते हैं ट्रोफोब्लास्ट की ओर चलते हैं बेटा। अब ट्रोफोब्लास्ट में आपको पता पड़ेगा दो लेयर बनी, आउटर वाली को कोरियन कहा, कोरियन से क्या बनता है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या चीज है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको देखनी है, कई बार एग्जाम में आती है। तो प्लेसेंटा एक्चुअली होता क्या है? प्लेसेंटा भाई मैं बताऊं आपको, मदर और फीटस, फीटस मतलब गर्भ में जो बच्चा है छोटा, उसको फीटस का, तो मैटरनल एंड फीटस के जो सेल्स होती हैं या टिश्यूज होते हैं, उनका एक इंटरजंक्शन होता है प्लेसेंटा, जिसके थ्रू ये दोनों मिलते हैं। और एक खास बात और, इनकी जो आर्टरी और वेन्स होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, बल्कि डिफ्यूजन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनमें न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन वगैरह होता है। डिफ्यूजन तो आप समझते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर गाइस? तो आपने देखा यहाँ पर कि कितनी सुंदर आकृति बनाई है गॉड ने, कि कोरियन बनाया है और कोरियन से प्लेसेंटा बना है। पहले एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होता है और जो एंडोमेट्रियम लेयर में जाके इम्प्लांट हो जाता है या पेनिट्रेट कर जाता है, और वहां पे स्टार्टिंग होती है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन की। और प्लेसेंटा एक ऐसी जगह होती है जहां पर मदर और बेबी दोनों का एक एक कनेक्शन बनता है, और कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, उसमें डिफ्यूजन के थ्रू ये दोनों काम करते हैं। अब इसमें आपको एक चीज आती है एग्जाम में, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फंक्शन अधिकतर पूछे जाते हैं, वो आप देखेंगे। ठीक है, तो यहां थोड़ा ध्यान देंगे, बना कोरियन, इससे क्या हुआ? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, और जिससे फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बन जाएगा बेटा। अब मेन चीज क्या? फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है क्या? ये तो आपको पता ही होगा बेटा, प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा जो है एक मैटरनल फेज और एक फीटस फेज को मिलाने का काम करता है, यानी कि हम कह सकते हैं इंटीमेट कनेक्शन होता है बिटवीन फीटस एंड यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर। क्या होता है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं बेटा प्लेसेंटा की, ये क्या है? इंटीमेट कनेक्शन between fetus and mother uterine wall to exchange various substances। मैंने क्या कहा? प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा क्या होता है? एक इंटीमेट इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन फीटस एंड मदर। क्यों होता है? क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ये एक लाइन की डेफिनेशन है, आप बेटा इसमें समझ के लिख लेंगे, ठीक है, वीडियो देख के। मैंने कहा अभी किसका फंक्शन क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना। सबसे पहले क्या है? न्यूट्रिशन। जो बेबी है, जो फीटस है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? थ्रू प्लेसेंटा। जो माँ खाती है उसी का न्यूट्रिशन जाता है प्लेसेंटा के थ्रू उसके बेबी में। तो नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, जो फीटस है वो न्यूट्रिशन अचीव करता है थ्रू प्लेसेंटा। ओके। नंबर सेकंड इज रेस्पिरेशन।
देखो अंदर जब यूटेरस में जब बेबी इम्प्लांट है तो वो सांस ले रहा है। अब सांस वो नाक से नहीं लेता है, उस टाइम पर वो नोस्ट्रल रेस्पिरेशन नहीं करता, तो वो कहाँ से करता है कि उसके ब्लड में जो ऑक्सीजन जाती है या हम कह सकते हैं जो CO2 बाहर निकलती है वो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड से होती हुई प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन है जैसे अब हम तुम कर रहे हैं नाक के थ्रू इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है थ्रू प्लेसेंटा और वी कैन से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर गाइस? तो रेस्पिरेशन हो गया नंबर सेकंड। रेस्पिरेशन नंबर थर्ड क्या है आपका? एक्सक्रीशन। मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा फीटस की बॉडी में वो प्लेसेंटा से होता हुआ मदर के बॉडी के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। नंबर 4 इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव होता है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी जो रोगों कैपेसिटी है वो मदर के थ्रू ही बच्चे को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, और वी कैन से हार्मोन सिक्रेशन, हार्मोन सिक्रेशन। ठीक है, और नंबर 6 एंड लास्ट लिख लीजिए बेटा, ये क्या है आपका? सेलेक्टिव बैरियर्स। सेलेक्टिव बैरियर्स। बैरियर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अवरोध करना, किसी चीज को रोकना। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो कि फीटस को डैमेज कर सकता है या हार्म कर सकता है, तो उसको प्लेसेंटा अपोज करता है या उसको बैरियर लगाता है, उसको वहां पे रोक देता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस क्या है? प्लेसेंटा के हैं बेटा, इनको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। बाकी ज्यादा कुछ मत लिखना आगे, सिर्फ आपको हेडिंग से लिखना है। आपको लिखना है नोट डाल के प्लेसेंटा होता क्या है, मैंने पीछे बताया आपको डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद में लिखना है फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, और आपको ये 6 के 6 हेडिंग्स नोट कर लेना है। कल हम जो पढ़ेंगे आपको, कल से पढ़ेंगे आपकी ICM से जो 3 लेयर्स बनी है आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उनका फ्यूचर क्या है, उनसे क्या क्या चीज डेवलप होती है वो हम पढ़ेंगे। क्लियर गाइस? थोड़ा बहुत समझ पाए? मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, डोंट वरी।